बेटा हमने अर्थमेटिक मीन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। कल हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ डिस्कस की थी। आज हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में यानी कि आज हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको तीनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड से। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का आपका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन। एम आपका मिड वैल्यू होता है, मिड पॉइंट होता है जो आप सभी क्लास इंटरवल की निकालते हैं। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ईच क्लास की और एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल समीशन ऑफ एफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, और ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मार्क्स दिए हुए हैं कि 0 से 10, 10 तक कितने बच्चों के नंबर हैं 20, 10 से 20 24, 20 से 30 40, 30 से 40 36, 40 से 50 20। ये क्वेश्चन होगा दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर एफ। ये एक्स होता है, ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी। आपने एक्स लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जिसमें से आप एज्यूम मीन लेट कर सको, तो हम इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलती हैं, दोनों को प्लस करो, 0 और 10 को प्लस करो, 2 से डिवाइड, फिर 10 और 20 को प्लस करो, 2 से डिवाइड, 20 और 30 को प्लस किया, 2 से डिवाइड, 30 40 ये क्लास इंटरवल को प्लस करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, आपकी मिड वैल्यू आ गई। डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, एफ एम का टोटल। तो पहले आपको एफ एम चाहिए यानी कि एफ और एम की मल्टीप्लाई। एफ कितना है 20, 20 मल्टीप्लाई 5, ये कैसे आया आपका 20 मल्टीप्लाई 5। उससे नेक्स्ट 24 मल्टीप्लाई 15, क्या है आपका 24 मल्टीप्लाई 15। उससे नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई 25, 40 मल्टीप्लाई 25। इसी तरह आप एफ और एम की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ गई। जो इसका टोटल होगा वो एफ एम का टोटल होगा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहलाता है, एन। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहलाता है, एन। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे हम, डिवाइड। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इनको डिवाइड के आंसर आ गया। ध्यान से देख लो, मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगी होमवर्क में, उसको आपको तीनों मेथड से निकालना है। तो फर्स्ट मेथड आपका ये रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना के प्रॉपर वे में आपको निकालना होगा। फर्स्ट मेथड हो गया क्लियर। शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट का अगर फॉर्मूला ध्यान हो, कल भी हमने किया था, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में एन। सेम कल की तरह है जैसे कल निकाला था हमने। डी हम यहाँ पे, वहाँ पे हमने डी निकाला था एक्स माइनस ए, यहाँ पे डी निकलता है एम माइनस ए, बिकॉज हम एम में से, जो हमने एम निकाला होता है ना, उसमें से हम किसी को ए लेट करते हैं। ए आपका होता है अज्यूम मीन। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जैसे घर से करने के लिए दूंगी, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनानी है। एक्स ये आपके मार्क्स होते हैं, एक्स होता है ये फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू आपको पता है कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, सेम वही है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, मिड वैल्यू आ गई। अब जो चीज़ आपने कल डिस्क्रीट में एक्स में से लेट की थी वो आप एम में से लेट करोगे, अज्यूम मीन। कोई भी एक बीच की वैल्यू को आपने क्या मान लिया, अज्यूम मीन मान लिया। अब डी निकाल, डेविएशन कैसे निकलती है, जिसमें से ए माना हुआ है सभी में से, इस पूरे में से हम क्या करेंगे 25 को माइनस। ये डी कैसे निकला आपका 5 माइनस 25, कैसे निकला 5 माइनस 25। अगला नंबर क्या है 15, 15 माइनस 25। उससे अगला नंबर 25 माइनस 25, फिर 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। इस पूरे में से हमने अज्यूम मीन को माइनस कर दिया तो डी निकल गया। चलिए डी आ गया। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, ए आपका है 25, एफ डी का टोटल। तो एफ ये रहा, डी ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 मल्टीप्लाई माइनस 20, 24 मल्टीप्लाई माइनस 10, 40 मल्टीप्लाई 0, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस करके ये वैल्यू आ गई। टोटल आपके पास है, नीचे आपको चाहिए एन, एन होता है एफ का टोटल। फॉर्मूले में आ गई सारी वैल्यू। पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जो आएगा आगे वाले में क्या कर देंगे प्लस। इसमें कोई डाउट आपको, अच्छे से देख लीजिए। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। तो ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड था, यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, पहले आपने डायरेक्ट मेथड की एक टेबल बनेगी, सेकंड आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे ये फॉर्मूला लगा के। थर्ड आपका है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में कितना फ़र्क आ जाता है, एक डी डैश आ जाता है, और डी डैश और यहाँ पे आई। डी की जगह डी डैश कैसे निकलेगा, जो आपने डी निकाला यानी कि एम माइनस ए निकाला, उसको आई से डिवाइड करना है। आई होता है आपका कॉमन मैग्नीट्यूड यानी कि क्लास इंटरवल के बीच का गैप।
यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है 10। यहाँ तक तो सेम आपका पिछला क्वेश्चन है जो आपने पहले किया, वही आपकी मिड वैल्यू है, वही आपका डी जो आपने पीछे निकाला। अब आपको क्या निकालना है, डी डैश। आपका गैप कितना है 10 का, इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दो। 20 को 10 से डिवाइड किया, माइनस का 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया -2। माइनस 10 को डिवाइड किया कितना आ गया -1। 0 को किया 0, तो इस पूरी चीज़ को आपने 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये डी डैश है, ये एफ है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी 20 मल्टीप्लाई -2, तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसका टोटल करेंगे माइनस माइनस प्लस 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 और फिर प्लस माइनस माइनस, ये आ गई। एन का टोटल ये रहा, आपके सामने फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी डैश बाय में एन मल्टीप्लाई आई। एक तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे डी डैश आ गया। फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो 25 प्लस दिस, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आगे प्लस करेंगे। ध्यान रखना बोर्ड मास रूल में पहले ये सॉल्व होता है, ठीक है, बाद में एडिशन होता है। तो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन मैं घर से दे रही हूँ, वो आपको तीनों तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी मर्जी से दे देती हूँ। चलिए आप यही क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मिड वैल्यू पॉइंट में भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में भी आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। तीनों मेथड से आप इसको निकालेंगे, डायरेक्ट प्लस शॉर्टकट प्लस स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से आपको निकालना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आज आपका होमवर्क है। कल मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे, आज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। कल मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूस सीरीज, 3 टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आपकी नोटबुक में ये होने चाहिए। कल मैंने आपको करने के लिए 5 क्वेश्चंस दिए थे, आज 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, मतलब एक ही क्वेश्चन को आपने तीनों मेथड से करना है। और हो सके तो कैलकुलेशंस बाय हैंड करना, माइंड का यूज़ करना। कैलकुलेटर की हैबिट प्लीज़ अभी से मत डालना, वरना आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो ये क्वेश्चन सबका सॉल्व हो जाना चाहिए, आंसर सबका मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू।